सुबह नाश्ते में अगर फैमिली के लिए 10 मिनट में ढेर सारे पराठे बनाने हो तो आज मैं आपको एक नए तरीके का अंडा पराठे की रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए ना तो आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही बेलने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, नरम, मुलायम बना है। इस तरह चूर करने पे भी ये बिल्कुल भी टूटता नहीं है। और अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसका भी आपको ऑप्शन बताऊंगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमें बैटर रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, यानी कि रिफाइंड फ्लावर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैदे से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो एक बार आप इसे मैदे से बनाकर ज़रूर देखें। स्वादानुसार नमक डाल लेते हैं। तीखेपन के लिए मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स ली है। आप चाहो तो यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीखापन आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसे हल्का सा स्वीटनेस देने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर है। इसे सिनेमन पाउडर भी बोलते हैं। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे ना डालें, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। थोड़ा सा बाउल को साइड करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, फ्रेश धनिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके क्लीन करके लिया है। तो इसे भी अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। धनिया से इसका लुक भी बढ़ेगा, साथ ही में फ्लेवर भी बढ़ेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई धनिया की क्वांटिटी नहीं है, आप कम ज़्यादा अपने पसंद अनुसार यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें मैं और कोई मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ। अब हम करेंगे ये कि हमारा ये पराठा जो है और भी सॉफ्ट और फ्लफी बने, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं। अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर वाले लेने हैं। नॉर्मली जब भी हम अंडे खरीद के लाते हैं बाहर से तो उन्हें हम फ्रिज में रख देते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रिज से निकले हुए तुरंत ही ठंडे ठंडे अंडे का इस्तेमाल नहीं करना है। अंडों को आप पहले बाहर निकालें, रेसिपी बनाने से पहले उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दें और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। मैं नॉर्मली अंडों को फ्रिज में नहीं रखती हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोनों अंडों को हम इसमें तोड़कर डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है और इस रेसिपी के लिए हमें हल्का गुनगुना यानी कि वार्म दूध लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा उबला हुआ दूध का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही हमें कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है और ना ही हमें फ्रिज से निकले हुए ठंडे ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है। तो दूध जो है उसे आप हल्का सा गर्म कर ले, इतना गर्म करें कि आप उसे छू सके। तो अब हम इस दूध को जो है मिक्सर में डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि इसमें कोई गुठली ना रहे। हमारा जो बैटर है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमें एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी वाली रखनी है, यानी कि एकदम लिक्विड ही होनी चाहिए। तो अगर हमें लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा दूध कम है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और दूध इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप मैदा नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे गेहूँ के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप अंडा नहीं खाते, बहुत लोग होते हैं जो अंडा नहीं खाना पसंद करते या नहीं खाते हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपको ऑप्शन देना चाहूँगी, बिना अंडे के भी आप इसे बना सकते हैं। बट अगर आप बिना अंडे के बना रहे हो तो यहाँ पे जो दूध की क्वांटिटी है ना वो आपको थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। तो अभी आप देख सकती हैं कि बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बट अभी भी ये हल्का गाढ़ा लग रहा है, एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला नहीं है। तो इसमें मैं थोड़ा पाव कप के करीब और दूध ऐड करूँगी। तो टोटल मुझे यहाँ पे 1.25 कप दूध लगा है। तो अगर आप अंडा नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो हो सकता है आपको यहाँ पे 1.5 कप दूध लगे या फिर 2 कप दूध भी लगे। आप कौन सा आटा इस्तेमाल करें उसके ऊपर भी दूध की क्वांटिटी डिपेंड है। तो बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमें चाहिए, तभी हमारे जो पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो अब मैं इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब तेल ऐड करूँगी। तेल मैं इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ, इससे इसे शाइन भी मिलेगी और हमें बाद में तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, तो जिससे कि हमारे पराठे वो अच्छे से बनेंगे भी और पैन को चिपकेंगे भी नहीं। अगर आप बिना अंडे के इसे बना रहे हो और आप सिर्फ दूध का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस बैटर को आप 10 मिनट का रेस्ट दीजिएगा और उसके बाद ही आप पराठे बनाना शुरू कीजिएगा। तो मैं अभी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडा इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे परफेक्टली हमारा बैटर बन के रेडी है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का जार लिया है, बैटर पूरा मैंने इसमें भर दिया है
आप चाहो तो इस तरह के चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे अक्सर हम डोसा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बिना देरी करे अब हम फटाफट हमारे पराठे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बैटर में भी तेल का इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे, लगभग 1 चम्मच भरकर। ये मैं अंदाज से डाली हूँ, अगर आप चम्मच से डाल रहे हो तो 1 चम्मच भर के आप बैटर डालें। और उसके बाद हमें करना ही है कि पैन को इस तरह से हल्के हल्के हाथों से रोटेट करना है, जिससे कि पराठा अपना शेप अपने आप ले लेगा। इसे डोसे की तरह ना ही हमें फैलाना है। आंच को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसे पकने देंगे। जितना कम आप बैटर डालोगे उतने पराठे एकदम पतले बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। चाहो तो नॉर्मल तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं कि पराठा जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है, और ये देखिए ये अपने आप ही पैन को छोड़ने लगा है, यानी नीचे से एकदम परफेक्टली पक गया है। तो अब हम इन्हें पलट देते हैं। अब हम हल्के हाथों से इस तरह से इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल पराठे को करते। तो अगर आप नॉर्मल पैन में भी बना रहे हो तब भी ये पराठे बहुत ही आसानी से और इतनी ही अच्छे से बनेंगे। इसे पकने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि हमने बहुत ही पतले पतले पराठे डाले हैं। तो देखिए दोनों साइड से एकदम परफेक्टली पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे ब्राउन स्पॉट आ गए हैं। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। एक पराठा बनाने के लिए 1.5 से 2 मिनट ही लगते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जिसे आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप दूसरा पराठा डालो तब पैन को जो है आंच से आप दूरी पे रखें, या फिर आंच को एकदम धीमा कर दें। पैन बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो पराठा अच्छे से फैलेगा नहीं। इस तरह से पैन को रोटेट करें, यानी कि हल्के हल्के हाथों से घुमाएं, और देखिए परफेक्टली इसने शेप ले लिया है। और फिर इसे मीडियम फ्लेम पे पकने दें। विदिन 1 मिनट के अंदर नीचे की जो साइड है वो अच्छे से पक जाती है। तो ये देखिए दूसरा भी पराठा फटाफट बातों बातों में बनके रेडी हो गया है। देख सकते हैं कि 1 कप मैदा और 2 अंडे में 10 पराठे बनके रेडी हो गए हैं। तो एक फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कितने पतले पराठे बने हुए हैं। इससे आपको पता चल रहा होगा कि पराठे बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए फोल्ड करने के बाद भी ना तो ये टूट रहे हैं, और ये देखिए चूर करने से भी बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं। मैं इसे रोल करके भी बताती हूँ। आप इस तरह से इसे रोल करें और बच्चों को दें। अगर आपको और थोड़ा सा इसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाना है तो आप इससे काठी रोल बना सकते हैं, या फिर फ्रैंकी के लिए एज अ शीट करके इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पेट भर के नाश्ता भी हो जाता है। आप इन्हें टिफ़िन में दे सकते हैं, या फिर आप इसे सुबह सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।